everyone, a very good afternoon and welcome to Bibas One Educational Foundation. तो हमारा इससे पहले जो हमने क्लास किया था उसमें हमने सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी सीखी थी जो खासकर आपको प्रीलिम्स में काम आने वाला है। तो उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक तरह का आज का क्लास प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो चलिए आप देखते हैं आपको कितना वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज द सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शंस की तरफ आइए। ऑप्शंस में क्या है? कॉमन, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, अंडरस्टूड बाय फ्यू। अब यहाँ पे ये चीज क्या है? ये जो कॉमन है, ये मिस्टीरियस है, ये सीक्रेटिव है, अंडरस्टूड बाय फ्यू। यहाँ पे देखिए ये सबसे अलग है। 4 ऑप्शंस में से जो सबसे अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? एकदम ढीठ, रिजिड, राइट। और देखो रिजिड, स्टबन और फर्म, ये तीनों का मतलब क्या है? कांस्टेंट जो चीज रहता है। दैट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखा कितनी आसान है ये। डोंट हैव टू लुक टू द क्वेश्चंस आल्सो। आपको क्वेश्चन की तरफ भी देखना जरूरी नहीं है। आपको ये भी नहीं देखना कि यहाँ पे वर्ड कौन सा लिखा है, या फिर ये भी नहीं देखना आपको सिनोनिम लिखा है या फिर एंटोनिम लिखा है। ये स्ट्रैटेजी बहुत आपको काम आने वाली है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। फिर देखते हैं फ्रीक्वेंट, इरेगुलर, कांस्टेंट, पेरियोडिक। अब क्या है? जो चीज फ्रीक्वेंट है मतलब क्या है? बार बार है। कांस्टेंट है मतलब बार बार। पेरियोडिक ऑल्सो मीन्स बार बार। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज चार्मिंग, फ्रेंडली, हॉस्टाइल, प्लेसेंट। अब यहाँ क्या है? चार्मिंग, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अब यहाँ पे फ्रेंडली, ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। हॉस्टाइल एक नेगेटिव वर्ड है। और प्लेसिड का मतलब होता है शांत रहना, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। तो पॉजिटिव नेगेटिव करके पता चला एक ही यहाँ पे नेगेटिव है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर रेयर, यूनिक। जो चीज रेयर है वही चीज क्या होती है? यूनिक होती है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। और हिडन, तो क्या लगा? रेयर, यूनिक और हिडन क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आपस में मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिड्यूस का मतलब क्या होता है? इट इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। एलिविएट क्या है? नेगेटिव वर्ड। एग्रवेट पॉजिटिव वर्ड। मॉडरेट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शंस है उसके हिसाब से यही अलग है। दैट मीन्स एग्रवेट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अवेयर, अनकॉन्शियस, अवेयर। अब देखो अवेयर मतलब अलर्ट रहना। अटेंटिव का मतलब भी सेम हुआ, एंगेज्ड का मतलब भी सेम हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्योर, अनस्पॉइल्ड, कंटामिनेटेड, क्लीन। सी हियर, प्योर का मतलब क्या है? अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है ये। अनस्पॉइल्ड का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्ड। कंटामिनेटेड क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पे स्पॉइल नहीं अनस्पॉइल लिखा है, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। ये क्या हुआ? कंटामिनेटेड, नेगेटिव वर्ड। एंड क्लीन इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा, मैं ध्यान भी नहीं देख रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एंटोनिम है या सिनोनिम्स है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, अवेयर, डेलिबरेट, हेजिटेंट। अब यहां देखो, यहां पे क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट और हेजिटेंट का मतलब क्या हुआ? एक जैसे हुए। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट राइज मतलब बढ़ जाना, माउंट मतलब भी बढ़ जाना, डिसेंट मतलब घट जाना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट इंटेंसिफाई, कोई चीज को बढ़ा देना। रिलीफ शांत कर देना कोई चीज को। बर्डन, एक तरह का बर्डन क्या है? बर्डन होना कोई चीज का। प्रेशर मतलब ये भी चीज बढ़ा देना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं टेम्पोरेरी, परमानेंट, ब्रीफ, मोमेंटरी। अब देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो। ट्रांजिएंट लिखा हुआ है। ट्रांजिएंट क्या है? पॉजिटिव वर्ड है।
अब ये एंटोनिम इसका टेम्पोरेरी, परमानेंट, हो सकता है ये दोनों में से कुछ ना कुछ आपका आंसर है। ब्रीफ और मोमेंटरी, मतलब ये क्या हुआ, टेम्पोरेरी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रूथफुल, डिसेप्टिव, ट्रूथफुल क्या होता है, सच्चाई, डिसेप्टिव नेगेटिव वर्ड। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डिस लगता है, डी लगता है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव साउंडिंग वर्ड होता है, नेगेटिव टोन वर्ड होता है। जेन्युइन, ये पॉजिटिव वर्ड है। एक्यूरेट, पॉजिटिव, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट इज नोटिसिएबल, एविडेंट, हिडन, डिस्टिंक्ट। कोई चीज को नोटिस करना, एविडेंट, एविडेंट, प्रूफ, सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, क्लियर, फैमिलियर। सिंपल, सेम, क्लियर, सेम, फैमिलियर, सेम, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। थ्रेटन, कोई चीज को अच्छा कर देना, पॉजिटिव वर्ड। वीकेन, कमजोर कर देना, नेगेटिव वर्ड। सपोर्ट, पॉजिटिव वर्ड। एनकरेज, पॉजिटिव वर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सेम हो गया 17-18। ओके, नॉट सेम। तो यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रेटन, स्ट्रेटन अच्छा करना, पॉजिटिव वर्ड। वीकेंड, कमजोर कर देना। एनर्जाइज भी पॉजिटिव वर्ड है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कंसिस्टेंट, अनस्टेबल, वेरिएबल, अनप्रेडिक्टेबल। अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल सेम वर्ड है, हटा दो इसको। वेरिएबल और कंसिस्टेंट, अब देखो यहां पे क्या होता है, वेरिएबल और कंसिस्टेंट, आपके पास दो ऑप्शंस बच गए, राइट। अब ये जो दो ऑप्शंस बच गए, आप क्वेश्चंस की तरफ देख सकते हो एक बार। इरेटिक मतलब क्या होता है, इरेगुलर, तो मतलब कोई चीज जो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अनएंडिंग, रेयर, ओकेशनल, हेजिटेंट। अब देखो यहां पे क्या है, नेगेटिव वर्ड, रेयर, नेगेटिव, ओकेशनल, ये भी सेम, अनएंडिंग। फियरफुल, ब्रेव, शाई, हेजिटेंट। फियरफुल और ब्रेव सेम है, राइट। फियरफुल सेम है क्या, फियरलेस, फियरफुल क्या होता है, फियरफुल तो डरा हुआ हुआ, ब्रेव हुआ, शाई, हेजिटेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टॉकेटिव, जो बहुत बात करता है, रिजर्व्ड, लाउड, चीयरफुल, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। देखो अब कितना हम फास्ट कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे ही बहुत फास्ट हो जाओगे। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कंफ्यूजिंग, ब्राइट, जैसा मैं देख रही हूं वैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कंफ्यूजिंग है, ब्राइट है, तो कंफ्यूजिंग होगा, राइट। केयरफुल, कैजुअल, थॉरो, डिटेल्ड। कोई चीज डिटेल में देख रहे हैं मतलब हम केयरफुल है, हम कैजुअल नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ग्रो, फेड, डिक्लाइन, वीट, कोई चीज को हम ग्रो करते हैं, कोई गायब हो रहा है, कोई चीज डिक्लाइन हो रहा है, कोई चीज वीकेन हो रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। सिमिलर, डिफरेंट, इक्वल, यूनिफॉर्म। अब सिमिलर है कोई चीज अलग है, कोई चीज इक्वल है, कोई चीज यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर, सेम, डिफरेंट, अलग, इक्वल, सेम, ये दोनों सेम हो गए, बचता आपके पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 4 में से 3 में से हमारा आंसर निकल जा रहा है। ग्रीडी, ह्यूज, सेटिस्फाइड, ईगर। अब इसका मतलब क्या होगा, वोरासियस। आप क्वेश्चन देखते हो, वोरासियस, वोरासियस का मतलब होता है बहुत जो ग्रीडी होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है उसको। सो वोरासियस का एंटोनिम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग सेटिस्फाइड विल बी योर करेक्ट आंसर। एंग्री, जॉयफुल, थैंकफुल, कंफ्यूज्ड। यहाँ पे क्या है, जॉयफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, थैंकफुल भी पॉजिटिव है, पर जी आपके पास कंफ्यूज्ड और एंग्री ये दोनों पॉजिटिव है। अब क्या हो सकता है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, सिनोनिम ऑफ इंडिग्नेंट। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, एंग्री या फिर कंफ्यूज्ड। पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन डिसइंटरेस्टेड, जो भी वर्ड में डिस लगा है क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। एंथुसियाज्म, पॉजिटिव वर्ड। लेजीनेस, नेगेटिव, 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 एक वर्ड पॉजिटिव, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट करता है, साथ में काम करता है. ओबीडियंट, राइट, पॉजिटिव. If you are negative, gentle, positive, which means option number C is correct. Last one, intensify, कोई चीज को बढ़ा देना. Lessen, कोई चीज को घटा देना. Shrink मतलब भी क्या होता है, कोई चीज को छोटा कर देना. और calm मतलब शांत. ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये तीनों में से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट. तो हमने सिनोनिम एंटोनिम्स के 2 क्लासेस किए. दोनों क्लासेस में मैंने आपको ये एक तरह का प्रैक्टिस क्लास हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, राइट. तो उसी तरह हम अच्छे खासा स्ट्रैटेजी लेके मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास.